हेलो दोस्तों, मैं सुरेंद्र कुजूर आप सभी का स्वागत करता हूं कुजूर टीचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th का हिंदी में काव्य खंड और ये दूसरा चैप्टर है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। इसके जो कवि हैं वो हैं तुलसीदास। ठीक है, यहाँ पर 4 पद लिए गए हैं और वो 4 पद रामचरितमानस के बालखंड से लिए गए हैं। और ये पद कहाँ से स्टार्ट होता है? तो ये होता है सीता जी का स्वयंवर से। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, एक शर्त रखा जाता है कि जो भी लोग क्या करेंगे, धनुष पर प्रत्यंजा चढ़ाएंगे तो उसके साथ सीता जी के साथ उसका स्वयंवर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं बहुत सारे राजा राजकुमार लोग आते हैं, यहाँ पर भाग लेते हैं और सभी लोग कोशिश करते हैं पर धनुष उठा नहीं पाते हैं। तब राम जी आते हैं और धनुष को जैसे ही छूते हैं और वो धनुष टूट जाता है। और वो धनुष साधारण धनुष नहीं था, वो शिव जी का धनुष था। जैसे ही धनुष टूटता है तो बादल गरजता है, बिजली चमकता है। तो उस शिव जी के जो भक्त हैं, यहाँ पर देख पा रहे हैं परशुराम जी, उसे पता चल जाता है कि कोई शिव जी के धनुष को भंग कर दिया है। तो वो गुस्सा करते हुए आते हैं इस सभा में और बोलते हैं, कौन है वो जिसने शिव जी के धनुष को भंग किया है। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे कि क्या क्या बात होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं लेखक परिचय क्या है। इसके जो लेखक हैं कौन है? तुलसीदास हैं। ठीक है, और इसका जन्म कहाँ हुआ था? तो जन्म देख पा रहे हैं 1532 ईस्वी में बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। और ये कहाँ पड़ता है? तो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अन्य मत के अनुसार इसका जन्म कहाँ पर माना जाता है? सोरो यानी कि एटा जिला पड़ता है। और इसका तुलसीदास जी का जो बचपन का नाम था राम बोला था। पिताजी का नाम आत्माराम दुबे और माताजी का नाम हुलसी देवी। इसके जो गुरु थे, गुरु क्या नाम था? नरहरिदास। ठीक है, लोकप्रिय इसकी जो रचना है वो रामचरितमानस है। और ये जो रामचरितमानस लिखे थे वो किस भाषा में लिखे थे? तो अवधी भाषा में। तो आइए हम लोग देखते हैं प्रथम पद में क्या क्या बात होता है। परशुराम क्या बोलते हैं भरी सभा में? वो तो बहुत ही क्रोधित हैं। तो उससे क्रोधित देखकर राम जी उसे क्या बोलते हैं, आइए देखते हैं। ठीक है, नाथ शंभुधनी भंज निहारा, होई है केहूं एक दास तुम्हारा। राम जी परशुराम को क्रोधित देखकर बोलते हैं, हे नाथ शंभुधनु यानी कि शिवजी के धनुष, भंज निहारा तोड़ने वाला, हे नाथ शिवजी के धनुष को तोड़ने वाला, होई है केहूं एक दास तुम्हारा, होगा आपका ही कोई एक दास। हे नाथ शिवजी के धनुष को तोड़ने वाला आपका ही क्या होगा? एक दास होगा, बोल रहे हैं पहले लाइन में। आइए यहाँ पर देखेंगे, ऐसु ऐसु कह कहिन किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि को ही। ठीक है, वो बोलते हैं, हे मुनिवार उसके लिए क्या आज्ञा है, आप मुझसे क्यों नहीं कहते? यह सुनकर मुनि क्या होते हैं? क्रोधित होते हैं और बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सेवकू सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करी है लड़ाई। यहाँ पर बोलते हैं मुनिवर, सेवक तो वो होता है जो सेवा का काम करे, अरि करनी यानी कि जो दुश्मनी का काम करे तो उसके साथ क्या करना पड़ेगा? लड़ाई ही करना पड़ेगा, उसे दंड ही देना पड़ेगा, बोल रहा है। ठीक है, और बोल रहा है, सुनो राम जे ही शिव धनु तोड़ा, शस्त्र बाहु सम सो रिपु मोरा। इसमें बोल रहे हैं, हे राम सुनो, जिसने भी शिव के धनुष को तोड़ा है वह मेरा शस्त्र बाहु के समान रिपु यानी कि दुश्मन है। हे राम जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है वो मेरा शस्त्र बाहु के समान मेरा क्या है? दुश्मन है, बोल रहा है। सो बिलगांव बिहाई समाजा, नहीं तो मारे जाइए सब राजा। ठीक है, बोलते हैं जिसने भी शिव के धनुष को तोड़ा है इस भरी समाज से, इस भीड़ से क्या हो जाए? अलग हो जाए, नहीं तो जितने भी राजा हैं सभी मारे जाएंगे। ठीक है, ये बोलते हैं परशुराम। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परशु धर ही अपमाने। जैसे ही वो लक्ष्मण जी सुनते हैं, क्या बोलते हैं? जिसने भी शिव जी का धनुष को तोड़ा है वो अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। इस वचन को सुनकर लखन मुस्कुराते हैं और परशुराम का अपमान करते हैं। वो सोचते होंगे कि एक धनुष टूट गया है, उसी पर इतने सारे राजा मारे जाएंगे, ऐसे सोचते होंगे लखन, इसीलिए मुस्कुरा रहे। आइए आगे देखते हैं क्या बोलते हैं लखन जी। बहुत धनुया तोरी लड़काई, कबहू न ऐसी रिस किन्हीं गोसाई। ठीक है, वो बोलते हैं
हमने तो बचपन में बहुत सारी धनुइयां तोड़ी, तब तो किसी ने ऐसे गुस्सा नहीं किया। यही धनु पर ममता केहू के ही हेतु, सुनी रिसाई कह भृगुल केतु। क्या बोलते हैं लखन, हमने तो बचपन में बहुत सारी धनुइयां तोड़ी, तब तो किसी ने उस समय क्रोध नहीं किया था, पर इसी धनुष पर इतनी ममता क्यों? यह सुनकर भृंग वंश के परशुराम जी क्रोधित होकर बोलते हैं। क्या बोलते हैं देखिए, हे नृप बालक कालबस बोलत तो ही ना संभार। बोलते हैं हे राजा के पुत्र, ठीक है, तनी होश में रहकर बात करो। ठीक है, हे राजा के बालक तनी तुम होश में रहकर बात करो। ठीक है, क्या बोलते हैं आगे, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। हे राजा के बालक तुम थोड़ा सा होश में रहकर बात करो। शिवजी के धनुष को तुम, यानी कि ये जो धनुष है ये पूरे संसार को पता है कि ये शिवजी का धनुष है, और तुम उसे क्या बोलते हो, बचपन की धनुइया के समान समझते हो, ये बोलते हैं। ठीक है, तनिक तुम होश में बात करो। आइए समझते हैं व्याख्या क्या बोलते हैं, क्या होता है। बोलते हैं परशुराम के क्रोध को देखकर श्री राम बोले, हे नाथ शिवजी के धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई एक दास होगा। क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते? यह सुनकर मुनि क्रोधित होकर बोले, सेवक वह होता है जो सेवा करे। ठीक है, शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए। जो शत्रु का काम करे उसके साथ क्या करना चाहिए, लड़ाई ही करना चाहिए। बोल रहा है, हे राम सुनो, जिसने शिव के धनुष को तोड़ा है वह शस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है, दुश्मन है। वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा क्या हो जाएंगे, मारे जाएंगे। बोल रहे हैं परशुराम के वचन को सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और उनका अपमान करते हुए बोले। क्या बोलते हैं लखन जी, आइए देखते हैं। बचपन में हमने बहुत सी धनुइयां तोड़ डाली, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। ठीक है, वो बोलते हैं बचपन में हमने बहुत सारी धनुइयां तोड़ी, आपने तो ऐसा क्रोध नहीं किया, पर इसी धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है? यह सुनकर भृगवंश की ध्वजा के स्वरूप परशुराम जी क्रोधित होकर कहने लगे। क्या कहते हैं, अरे राजपुत्र, राजा के पुत्र, काल के वश में होकर भी तुझे बोलने में कुछ होश नहीं है। अरे राजा के पुत्र, तुम्हारे सामने काल खड़ा है, फिर भी तुम जो बोल रहे हो होश नहीं है तुम्हें, ऐसे बोल रहे हैं। सारे संसार में विख्यात शिवजी के धनुष क्या धनुइया के समान है? ये जो धनुष है सारे संसार में क्या है, फेमस है, और तुम्हारे लिए तुम समझते हो ये जो धनुइया है वो बचपन की धनुइया के समान है। ठीक है, ये बोलते हैं। हाँ तो दोस्तों आइए दूसरे पद में देखते हैं क्या होता है। ठीक है, कह रहे हैं यहाँ पर, लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। लखन जी यहाँ पर हंसते हुए कहते हैं, हे देव सुनिए, मैं जहाँ तक जानता हूँ सब धनुष क्या है, एक समान है। ठीक है, का छती लभु जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। ठीक है, यहाँ पर जून का मतलब होगा पुराने धनुष। यहाँ पर बोल रहा है क्या हानि और लाभ है इस पुराने धनुष को तोड़ने में। ठीक है, राम जी ने इसे नया समझ कर देखा। ठीक है, अपने नयन से, ठीक है, नया समझ के देखा, पर हुआ क्या, आगे देखिए। छुवत टूट रघुपति ना दोषु, मुनि बिनु काज करिहे कतरेशु। हे मुनिवर, राम ने इसे अपने नयन के धोखे से देखा और छुआ, नया समझ के छुआ, लेकिन छूते ही धनुष क्या हो गया, टूट गया। अब बिना मतलब का क्या कर रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, ये बोल रहा है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे आगे, बोले चिते परशु की ओरा। ठीक है, अब परशुनाथ अपने फरसे की ओर देखकर बोलते हैं, रे सट सुने ही स्वभावना मोरा। ठीक है, अपने परसे की ओर देखकर बोलते हैं, अरे मूर्ख, तूने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है क्या? ठीक है, क्या बोल रहा है आगे, बालकू बोली बधो न तोही, केवल मुनि जड़ जन ही मोही। मैं तुझे बालक समझकर तेरा वध नहीं कर रहा हूं। ठीक है, क्या तुम मुझे केवल निरा मुनि जानते हो? बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। ठीक है, मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ। ठीक है, क्षत्रिय कुल का शत्रु से मैं विश्व भर में क्या हूँ, प्रसिद्ध हूँ। ठीक है, ये बोल रहा है। ठीक है, आगे आइए देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। और ठीक है, यहाँ पर देखेंगे,
भुजबल भूमि भूप बिनु किन्हीं, विपुल वार महिदेव दिन्हीं। ठीक है, मैंने अपने भुजाओं के बल पर, ठीक है, भूमि को क्या कर दिया, पूरे पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया था, और इस भूमि को मैंने कई बार ब्राह्मणों को दान दे दिया। ठीक है, शस्त्र बाहु भुज छंद निहारा, परशु बिलोकु महादीप कुमारा। ठीक है, वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अपनी भुजाओं के बल से मैंने पूरे राजाओं को जो क्या कर दिया था, राजाओं से रहित कर दिया था, और कई बार मैंने राजकुमारों को क्या कर दिया था, दान कर दिया था। ठीक है, इस भुजाओं को देखो, ठीक है, इस फरसे को देखो जिस फरसे से मैंने क्या कर दिया था, शस्त्र बाहु का भुजा काटा था, ये बोल रहा है। ठीक है, हे राजकुमार, आगे बोल रहा है, मतहु पितहु जानी सोच बस करसी महेश किशोरा। हे राजा के पुत्र, तू अपने माता पिता को सोचने के लिए मजबूर मत करो। ठीक है, ये बोल रहा है, गर्भ के अभरक दलन परशु मोर अति घोरा। ठीक है, ये जो मेरा फरसा है ये इतना भयानक है, इतना भयानक है कि इस फरसे के डर से गर्भ में पल रहे शिशु भी क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। ठीक है, ये बोल रहे हैं। तो आइए अब हम लोग समझते हैं व्याख्या क्या होता है। लक्ष्मण जी हंसकर कहते हैं, हे देव सुनिए, हमारे जान में तो सभी धनुष एक से ही है, हमारे जानते तो सभी धनुष क्या है, एक समान ही है। पुराने धनुष के तोड़ने में क्या हानि और लाभ है। श्री रामचंद्र जी ने तो इसे नवीन के धोखे से, नए के धोखे से देखा था, परंतु या तो छूते ही टूट गया। इसमें रघुनाथ जी का कोई दोष नहीं है। ठीक है, श्री राम जी ने इसे नया समझ के देखा और छुआ और टूट गया, इसमें राम जी का कोई दोष नहीं है। हे मुनिवर, आप बिना ही कारण किस लिए क्रोध करते हैं, ये बोल रहा है। ठीक है, परशुराम अपने फरसे की ओर देखकर बोले, अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना, मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारा था। अरे मूर्ख, क्या तूने मुझे नीरा मुनि जानता है? मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ। ठीक है, मैं क्या बोल रहा है, मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ। क्षत्रिय कुल का शत्रु तो विश्व भर में विख्यात हूँ। मैं क्षत्रिय कुल का शत्रु के नाम से मैं पूरे विश्व में क्या हूँ, विख्यात हूँ। अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया और बहुत बार ब्राह्मणों को दान दे डाला। हे राजकुमार, शस्त्र बाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देखो। ठीक है, क्या बोल रहा है, अरे राजा के बालक, तू अपने, यहाँ पर होगा अपने माता पिता को सोच के वश में ना कर, तू अपने माता पिता को सोचने में मजबूर मत कर। मेरा फरसा बड़ा भयानक है, यह गर्भ के बच्चों का भी नाश करने वाला है। ठीक है, परशुराम बोलते हैं, हे बालक, तू अपने माता पिता को सोचने में मजबूर मत करो। मेरा जो फरसा है इतना भयानक है कि गर्भ में पल रहे बच्चे को भी नाश कर सकता है। ठीक है, या तो करने वाला है, ये बोल रहा है। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो एक लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अभी तक अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं आगे। हाँ, तो आइए तीसरे पद में देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे क्या बोल रहा है, बिहसी लखनऊ बोले मृदुवानी, आहो मुनिसु महाभट मानी। ठीक है, अब लखन यानी कि लक्ष्मण जी यहाँ पर कोमल वाणी से बोलते हैं, हे मुनिवर, आप अपने आप को बड़ा योद्धा मानते हैं। ठीक है, और बोल रहा है, पुनी पुनी मोही दिखाओ कुठारा, चाहत उड़ावन फूकी पहाड़ू। ठीक है, हे मुनिवर, आप अपने आप को महान योद्धा मानते हैं और आप मुझे बार बार अपना कुठारी यानी कि कुल्हाड़ी दिखा रहे हैं, तो मुझे ऐसा फील होता है, ऐसा लगता है जैसे कि आप फूंक कर पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे आगे क्या बोल रहा है, यहाँ कुम्भड़ बतिया कोई नहीं, जे तर्जनी देखी मर जाए। ठीक है, कुम्भड़ बतिया यानी कि कमजोर, यहाँ पर कोई भी कमजोर नहीं है जो आपकी तर्जनी उंगली को देखकर मर जाए। ठीक है, ये बोल रहा है, देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहाँ सहित अभिमाना। ठीक है, यहाँ पर बोल रहा है कि कुठार और बाण धनुष देखकर ही कुछ अभिमान सहित कहा था। ठीक है, क्या कहा था, देखिए आगे, भृगु सुत समुझी जनेऊ बिलोकी, जो कुछ कहूँ सहू रिस रोकी। ठीक है, तो बोल रहा है
आपके पास कुठार धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान के साथ कहा था कि भृगुवंश समझकर और यज्ञोपवीत देखकर तो जो कुछ आप कहते हैं उसे मैं क्रोध को रोक कर सह लेता हूं। ठीक है, आगे देखिए क्या बोल रहा है। सूर महिसुर हरिजन अरु गाय, हमारे कुल इन्हा पर ना सुराई। ठीक है, यहाँ पर बोल रहा है, क्या बोलता है, देवता, ब्राह्मण और भगवान के भक्त और गो, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती। हे मेरे मुनिवर, भगवान, देवता, ब्राह्मण और भगवान के भक्त और गो पर हमारे कुल में तो क्या होता है, वीरता नहीं दिखाई जाती है। देखो आगे, बधे पापू अकरिति हारे, मरहु तू पापिये तुम्हारे। ठीक है, वीरता नहीं दिखाई जाती है बोल रहा है। ठीक है, क्योंकि इन्हें मारने से क्या लगता है, पाप लगता है, और इनसे हार जाने पर ही क्या होता है, आकृति होती है या तो पुण्य होता है। ठीक है, ये बोल रहा है। ठीक है, मुनिवर को क्या बोल रहा है, हे मुनिवर, ठीक है, हमारे जो कुल है उनमें देवता, ब्राह्मण और भगवान के भक्त और गो पर वीरता नहीं दिखाया जाता है, क्योंकि इन्हें मारने से क्या लगता है, पाप लगता है। ठीक है, उनसे हार जाने में ही क्या है, भलाई है, पुण्य है, ये बोल रहा है। देखिए आगे, कूटी कुलिस समवचनु तुम्हारा, तुम्हारा व्यर्थ धरहूं धनुबान कुठारा। ठीक है, यहाँ पर बोल रहा है, हे मुनिवर, आपके जो एक एक वचन हैं वो क्या है, करोड़ों वज्रों के समान है। आप तो बिना ही मतलब का धनुष बाण और कुठार धारण किए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या बोल रहा है, हे मुनिवर, आप जो है ना, आपका जो वचन है वो क्या है, करोड़ों है ना धनुइयों के समान है। आप तो भी मतलब का ही धनुई बाण और कुठार पकड़े हुए हैं, ये बोल रहा है। आगे देखेंगे, जो बिलो की अनुचित कहूँ क्षमहूँ महामुनि धीर। ठीक है, यहाँ पर बोल रहा है, क्या बोल रहा है, मैं इन्हें देखकर कुछ अनुचित कहा हो तो उसे हे धीर मुनि क्या करना है। देखिए क्या बोल रहा है, सुनी सरोस भृगु वंश मणि बोले गिरा गंभीर। ठीक है, अगर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे हे धीर महामुनि क्षमा कीजिए। यह सुनकर भृगुवंशी परशुराम जी क्या करते हैं, क्रोध में आकर गंभीर वाणी से बोलते हैं। क्या बोलते हैं तो आगे देखेंगे, तब तक के लिए यहाँ पर आइए व्याख्या देखते हैं। ठीक है, इस पद का व्याख्या है, लक्ष्मण जी हंसकर कोमल वाणी से बोलते हैं, अहो मुनिवर, आप अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं, आप अपने आप को बड़ा योद्धा समझते हैं, बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं तो फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। आप मुझे बार बार कुल्हाड़ी दिखाते हैं तो क्या आप फूंक मार के पहाड़ उड़ाना चाहते हैं, ऐसा मुझे लगता है, बोल रहा है। ठीक है, यहाँ कोई कुम्हड़े की बतिया यानी कि बहुत छोटा फल नहीं है जो तर्जनी यानी कि अंगुली को देखते ही मर जाती है। ठीक है, यहाँ पर कोई छोटा फल नहीं है जो अंगूठी यानी कि तर्जनी को देखकर, तर्जनी अंगुली को देखकर जो मर जाती है, वैसा यहाँ पर है। कुठार और बाण, कुठार धनुष और बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था। क्या कहा था, भृगुवंशी समझकर और अज्ञोपति देखकर तो कुछ आप कहते हैं, उसे मैं क्या कह रहा है, उसे मैं क्रोध को रोक कर सह लेता हूँ। देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गो, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती है। ठीक है, इन पर क्या नहीं किया जाता है, वीरता नहीं दिखाई जाता है, क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने में आकृति होती है यानी कि पुण्य होता है। इसलिए आप मारे तो भी आपके पैर ही पड़ने चाहिए, ये बोल रहा है लक्ष्मण। आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है मुनिवर, आप तो बेमतलब के क्या बोल रहा है, धनुष, बाण और कुठार आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। ठीक है, मुनिवर को समझा रहे हैं, उन्हें देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो, अगर मैंने आपके बाण, धनुष और कुठार को देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो, गलत कहा हो तो उसे हे मुनिवर धीरज धरकर क्या कीजिए, क्षमा कीजिए। यह सुनकर भृगुवंशी मुनि परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी में बोलते हैं। ठीक है, तो क्या बोलते हैं वो अगले पद में पता चलेगा। तो आइए दोस्तों, अगर आपको
अच्छा लग रहा है तो एक बार लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।